माय नेम इज गोपाल यादव और मैं आप सभी को CLR एजुकेशन बाय गोपाल यादव पे स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया पहले वीडियो का, और पहले वीडियो पे ही इतना मतलब लाइक, सब्सक्राइब और जो व्यू बढ़े हैं उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ और मैं इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे, तो आज कुछ हम लोग अलग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज की पूरा प्रॉपर्टीज, यहाँ तक कि एक एक्स्ट्रा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं थी, बट NTSC के बच्चों के लिए मैंने चार्ज के प्रॉपर्टी बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया था, एक न्यूमेरिकल भी करा था। ओके, तो आई होप कि वो समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं फिर आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बहुत मतलब धमाल मचाया है। सब्सक्राइब इतना, फर्स्ट लेक्चर में इतना सब्सक्राइब होना बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से। किससे डिनोट करते हैं? V से। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है वो पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन इसको थोड़ा अच्छे से डायग्राम के बेसिस पे, डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो उसके लिए हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे। एक बड़ा चार्ज जिसको हम लोग कल Q से डिनोट करते थे। मैं कल बार बार कैपिटल Q लिख रहा था। ओके, तो कैपिटल Q कहने का मतलब ये चार्ज बड़ा है थोड़ा कंपेयर टू अदर चार्ज जो अभी हम लोग लेने वाले हैं। एक छोटा चार्ज जिसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ओके, तो स्मॉल q जो है क्या है, छोटा है। जैसे कि इसको हम लोग कैपिटल में नहीं, छोटे q में लिया है। तो जो छोटा चार्ज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज भी इसको बोलते हैं। ओके, और 12 में जैसे ही जाएंगे तो हम लोग इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला है इसको सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। जब दोनों को कंपेयर किया जाए तब की बात है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों को मान लो इसको इधर इसके पास लाते हैं, तो जो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको पॉइंट चार्ज और इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। और टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, सोर्स चार्ज। और ये कुछ बड़ा चार्ज रहता है, इसके पास जाके ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा लगाता है। तो इसमें देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक वर्ड है, एक टॉपिक है जो 12 में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर इसको, इस वर्ड को अच्छे से आप लोग सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और फील्ड मतलब उसका दायरा, एरिया। फील्ड का मतलब क्या होता है? एरिया ही होता है, आप लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज। इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ चार्ज तो रहेगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही चार्ज होता है। और फील्ड का मतलब क्या होगा, हम लोग बोल सकते हैं एरिया। ठीक, तो ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमें 10th में नहीं, 12 में यूज आता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड आता है, इसलिए हमें समझाना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन के आजू बाजू जो फील्ड रहेगा, कोई चार्ज रहेगा, मान लीजिए ये Q चार्ज। ओके, और इसके आजू बाजू का जो फील्ड है, एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है, इसका जो इफेक्ट है ना, इसी एरिया में प्रभावित कर सकता है, इसी एरिया को वो प्रभावित कर सकता है। इसके बाद जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, चार्ज के आजू बाजू का जो एरिया है वो चारों तरफ है। देख लो एक चीज, ये जो उसके चारों तरफ उसका इफेक्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि
हर कुत्ता अपना दरवाजे पे शेर बनता है, ये वर्ड हम लोग आए दिन यूज करते रहते हैं कि हर कुत्ते जो होते हैं अपने दरवाजे पे, अपने घर पे शेर बनता है। यानी कि उस कुत्ते का क्या है, दायरा जो है उसका दरवाजा ही है, उसके बाहर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो ज़्यादा हावी नहीं होगा। वो अपने घर में या अपने द्वार पे, जो घर के बाहर जो एरिया होता है वहीं तक उसका इफेक्ट होगा। वैसे ही ये इस चार्ज का इतना ही दूर में इफेक्ट होगा। ठीक, तो हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सिर्फ समझा रहा हूँ, ये अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग 12 में, और ये इसलिए समझा रहे हैं कि अगला चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझेंगे। और वहाँ तो आएगा, हमें वहाँ पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ जाके कन्फ्यूज होगी सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्ड आ गया तो फिर पूछोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया। हमें आना कहाँ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। अब हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और ये कैसे काम करता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो इसको समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, अब बोल सकते हैं कि एक सोर्स चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, अब बोल सकता हूँ मैं एक सोर्स चार्ज, जो कि बड़ा क्यू जो लिया था यहाँ पे मैंने, एक ये पॉइंट है, ये बड़ा क्यू है, इसको हमने क्या बोला था, सोर्स चार्ज। यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी पे कोई स्मॉल चार्ज है, क्या है, इन्फिनिटी पे स्मॉल चार्ज है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस स्मॉल चार्ज को उठा के लेके आना है किसी पॉइंट पे, इन्फिनिटी से। कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से। ठीक, तो एक चीज बताइए कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे तो हम एक वर्क करेंगे, क्योंकि फोर्स लगा के अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है ना। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना, पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि इस छोटा चार्ज को इस इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट पे लाने में, यानी कि मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, इसको बी पॉइंट लिख देता हूँ। इस छोटे चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में जो फोर्स लगा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम ला रहे हैं ना, ये अपने आप नहीं आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ अपने आप नहीं आ रहा है, हम लोग इसको जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ जबरदस्ती उठा के ला रहे हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये आना नहीं चाहता। आना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और निगेटिव चार्ज रिपेल करता है। इन दोनों में काफ़ी नफरत होता है, काफ़ी दुश्मनी होता है, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, हम लोग पढ़ा था। तो यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक इस छोटे चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ रहा है हमें, उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको बोलते हैं, फिर से सुनो, कि किसी स्मॉल पॉइंट चार्ज को, पॉइंट चार्ज मतलब छोटा चार्ज, मतलब ये छोटा क्यू, इस छोटे क्यू को इस इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पे लाने में मैं कितना काम कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस छोटे चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लाने में मैं कितना काम कर रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ठीक, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा पॉइंट बी पे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वी से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और चूंकि पॉइंट बी पे है तो इसका पोटेंशियल क्या बोलेंगे, वी। ओके, अब मेरे को मन किया थोड़ा सा कि चलो इस पॉइंट से इसको और थोड़ा इधर लाते हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ये पॉइंट मान लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ उठा करके ला रहा हूँ। अब ये छोटा क्यूब क्या आ गया, ए पे आ गया। कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। कहाँ से, पहले इन्फिनिटी से बी पे लाया मैंने, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया,
जितना यहाँ से लाने में जितना हमको काम करना पड़ा वो क्या हो गया VB, यानी कि पोटेंशियल एट B। अब हमको इस B पॉइंट से A पॉइंट पे लाना है। क्या करना है? B पॉइंट से A पॉइंट पे लाना है। तो आप बताइए, यहाँ से तो यहाँ लाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने में तकलीफ तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यह Q जो है रिपेल कर रहा है इसको, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये छोटा Q और ये बड़ा Q, यहाँ पे इसका ज़्यादा दायरा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा। ये क्या है कि इधर था तो चलो यहाँ पे इफेक्ट नहीं था, इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ लाते जा रहे थे इसका इफेक्ट पड़ते जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है इसको, हम लोग इसको जबरदस्ती खींच के ला रहे हैं। ठीक, समझो, ये प्लस Q क्या कर रहा है, बड़ा वाला Q ये छोटे वाले Q को धक्का मार रहा है, रिपेल करेगा, क्योंकि चार्ज का प्रॉपर्टी होता है ना रिपेल करना, सेम सिमिलर चार्ज वाले को रिपेल करेगा। तो दोनों सिमिलर चार्ज है, साइन तो दोनों का सिमिलर है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा वाला मजबूत है भाई, लात तो मारेगा ही और ये डर का भागेगा ही। तो ये क्या, ये लात मारने के लिए खड़ा है, क्या हो बेटा तुमको आज लात मारेंगे, आ तुम नजदीक। ये बोल रहा है कि पापा मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो ये मेरे को आज लात मारेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, जबरदस्ती उठा के ला रहा हूँ कि ना बेटा आज तेरे को लात खाना ही है, यहाँ से उठा के ला रहा हूँ कि चलो तुमको थोड़ा लात मरवाते हैं, मना उना के ला रहे जबरदस्ती। तो यहाँ से यहाँ लाया, तो ये कुछ काम करना पड़ा जिसको VB बोले, और इस B पॉइंट से A पॉइंट लाने में हमको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो Q है इस पर बहुत ज़्यादा ही रिपल्सन, क्योंकि नज़दीक आ रहा है ना, जितना नज़दीक आएगा उतना ही जोर से मारेगा, जितना नज़दीक आएगा उतना ही जोर से मारेगा ना, जितना मतलब उतना ही जोर से पुश करेगा। तो इसके फोर्स के अपोजिट हम लोग इसको ज़बरदस्ती ला रहे हैं, यानी कि हमको B पॉइंट से A पॉइंट लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? B पॉइंट से A पॉइंट लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा काम के, यानी कि यहाँ पे वर्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। वर्क ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे, VA। जो A पॉइंट पे जो पोटेंशियल उसको क्या बोलेंगे, VA। अब देखो, इसको रियल लाइफ से हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स को जब तक आप रियल लाइफ से नहीं कोरिलेट करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। फिजिक्स को अगर मज़े से समझना है, और फिजिक्स का मज़ा अगर आपको आएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये दिखता है। फिजिक्स जो है ना दिखता है आपको, अगर आप उसको कोरिलेट करके उसके जो चीज़ें हैं उसको सराउंडिंग से कोरिलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक जो सिंपल घरों में होते हैं, गांव या हर जगह, गांव में ज़्यादा जनरली देखा जाता है, और हम तो गांव पर रहने वाले, हमें तो सब पता है, ये सब एक्सपीरियंस झेल चुके हैं कि कभी मान लीजिए हम लोग गलती कर देते थे बचपन में, या अभी भी बच्चे गलती कर देते हैं कुछ बड़ा सा, तो उसके पिताजी डंडा से मारते हैं या डंडा से मारने के लिए खोजते हैं। चूँकि बच्चा है, एक्टिव रहता है, वो भागता है दौड़ के बहुत तेज से, पिताजी से पकड़ाता नहीं है। तो पिताजी क्या करते हैं कि जो उनका बड़ा लड़का है उसको बोलते हैं कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको पीटना है। ठीक, बड़ा लड़का है, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो क्या होता है कि बड़ा लड़का गया उसको पकड़ के ला रहा है, तो बहुत दूर है, मान लो थोड़ा सा 200 मीटर दूर भाग गया, तो 200 मीटर से 100 मीटर लाने में तो बड़ा लड़कों को ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आराम से आ जाएगा। लेकिन जैसे देखें कि कहते पापा तो डंडा लेके खड़े हैं, तो छोटा वाला लड़का अपने आप को बड़े भाई से छुड़ाएगा, फिर भागना पकड़ मतलब चालू कर देगा कि ना नहीं जाएगा, हमारे पिताजी डंडा से मारेंगे। सेम, क्योंकि जैसे नज़दीक आएगा ना वो और जोर अपने आप को पीछे खींचेगा कि ना भैया मत ले जाओ, नहीं तो पापा मारेंगे। अब भाई क्या होगा, उसको तो पापा का ऑर्डर मानना है, वो तो लेके आएगा ज़बरदस्ती खींच के। तो जो बड़ा भाई है ना वो हम है, गोपाल यादव बड़ा भाई, और वो जो छोटा जो पीटने के लिए भाग रहा है, पीटने के डर से, ये स्मॉल क्यू है। और जो पिताजी हैं जो डंडा लेके बैठे हुए हैं, ये क्या है, प्लस क्यू है। ठीक, तो इनके डर से ये क्या है, भाग रहा है बार बार। अब बड़ा भाई यानी कि हम क्या करें, इसको जबरदस्ती उठा के यहाँ से लेते आ रहे हैं। ओके, तो हमको क्या काम करना है, यहाँ से जबरदस्ती इसको उठा के यहाँ लाना है। ठीक, तो यहाँ तक तो इजी लेके चले हैं, यहाँ तक हम इजी लेके चले हैं, यहाँ तक। जैसे देखा यहाँ आ गया, यहाँ से जब यहाँ ला रहा था, ये तो देखा रहा बाप, पिताजी तो हमारे डंडा लेके बैठे हुए हैं, जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से पीटेंगे, तो भागना चालू करा। तो बड़े भाई को क्या होगा, यहाँ से यहाँ लाने में ज़्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो थी बेसिक जो एक्सप्लेनेशन, जो रीजन है ये
यही रीजन है, ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक। लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है फार्मूले की। तो देखिए फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फार्मूला होता है कि वर्क डन, मतलब यहाँ से यहाँ लाने में कितना वर्क किए अपॉन यही चार्ज जिसको हम लोग खींच के ला रहे हैं, ठीक। यहाँ से इस चार्ज को इन्फिनिटी से बी तक लाने में कितना काम किए वो काम, और उसी चार्ज से डिवाइड करते हैं। इससे नहीं करेंगे, ये पिताजी हमारे बैठे रहेंगे डंडा लेके, डिवाइड इससे ही करना है। तो इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वीबी है, तो क्या आ जाएगा वर्क एट बी, मतलब इन्फिनिटी से बी लाने वाला जो वर्क है उसको हम लोग क्या बोले, वर्क बी लिख दिए, डब्ल्यू बी अपॉन वही चार्ज जो क्यू थी। ओके, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क ए, मतलब बी से ए तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसको क्या बोले, वर्क ए अपॉन वही स्मॉल क्यू, यही होगा, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, ए वी ए और वी बी आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि हम लोग यहाँ से यहाँ ला रहे थे तो वर्क ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब चलो थोड़ा हल्का पड़ रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ लाने में तो हम लोग को पसीना छूट गया था। यहाँ से यहाँ लाने में मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा और यहाँ पे कम होगा। ये होगा ना, जहाँ पे जितना काम करना पड़ेगा ना उतना ही वहाँ पे पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे यहाँ इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में हमको कम काम करना पड़ा, तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने में हमको क्या करना पड़ा, ज़्यादा काम करना पड़ा, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी ए जो है ग्रेटर देन वी बी, लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके, तो ये पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन है और ये पूरा यही आपका क्या बोलते हैं फार्मूला है, और यहाँ से यहाँ ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता है। इसको लाने में जितना काम करते हैं अपन उसका चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो सिंपल चीज़ है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कि उसमें कितना क्षमता है काम करने की, वही होता है ना पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, सिंपल बात है। अब ये शब्दों को देख करके उसके मीनिंग से आप कम से कम 50% समझ जाते हो टॉपिक को। फिजिक्स बड़ी मज़ेदार है, इसके शब्दों को अच्छे से समझो तोड़ के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपको आधा समझ में आ जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है, कैपेसिटी, मतलब कितना काम करने की क्षमता है आप में, यही होता है ना। बस यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम कर रहे हैं अपन, चार्ज, फिर यहाँ से यहाँ लाने में कितना काम कर रहे हैं अपन, चार्ज। यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जितना नज़दीक जाएगा उतना ही रिपेल करेगा। और हमको इस जो रिपल्सिव फोर्स है, जो ये इसको रिपल कर रहा है, उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है ना। मान लीजिए क्यू इधर फोर्स लगा रहा है और हम इसको पकड़ के इधर ला रहे हैं, ठीक। तो इसका फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, दबा के इधर ला रहे हैं जबरदस्ती इसको पटक के। इससे ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे तभी ना इसको ओवरकम कर सकते हैं, नहीं तो ये तो पुश करेगा, समझ में। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा the amount of work done by an external force, या कहीं कहीं पे एजेंट लिखा रहेगा आपका, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय अ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और एजेंट टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
to a point is called electric पोटेंशियल। ओके, यही था ना कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में कितना काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा उसका डेफिनेशन तो लिख ही दिया, एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया, फार्मूला पूरा लिख ही दिया। तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखने लायक चीज़ है कुछ लिखने वाली, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसको डिनोट किससे करते हैं, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल वी, ये। और इसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, ये बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अगला जो टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस टॉपिक का अगर आप अच्छे से सुनोगे और समझोगे, कोशिश करोगे उसका कुछ मतलब निकालने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अब पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल जो अभी हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोग पोटेंशियल ही देखे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिफरेंस क्या है, उसका अंतर। हिंदी में बोलते हैं इसको विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर, मतलब विभव का अंतर। पोटेंशियल को विभव बोलते हैं और इसका डिफरेंस को हम हिंदी में क्या बोला जाता है, अंतर। तो इसलिए विभवांतर बोला जाता है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। और मजे की बात क्या है कि इसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। इसे वो क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बड़े मजे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इजी है। पोटेंशियल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में है ही कुछ नहीं। पोटेंशियल समझ में आ गया और उसका डिफरेंस कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। है नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल अभी मैंने समझाया, वो आपको आ गया समझ में, आ गया। अगर नहीं आया तो दिक्कत होगा, अगर आ गया तो दिक्कत नहीं होगा, उसका डिफरेंस। और नहीं भी आया तो अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को पोटेंशियल नहीं समझ में आया फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस समझा देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पोटेंशियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अगर पोटेंशियल समझ में आ गया तो उसका अंतर कर देंगे, यानी कि डिफरेंस कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क done by an external force to bring a point charge from a point to other point। मतलब क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उस स्मॉल चार्ज को लाने में जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग अभी पोटेंशियल जस्ट देखे थे, क्या देखे थे कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट बी पे लाया था क्यू को, फिर पॉइंट ए पे लाया था इस क्यू को, लाया था ना। और यहाँ पे क्या था, इस पॉइंट बी ए का जो पोटेंशियल था वी ए था, जो कि क्या था, डब्ल्यू ए बाई क्यू था। और पॉइंट बी का क्या था, वी वी इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू वी अपॉन क्यू था, ये था ना। हाँ, तो उसमें क्या देखा था कि इन्फिनिटी से लाना था, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी से नहीं लाना, इन्फिनिटी वाला काम हो गया, वो पोटेंशियल में था। अब इन्फिनिटी का यहाँ पे काम हम हटा देते हैं।
अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है कि यहाँ से यहाँ लाने में जितना काम किया ना, यहाँ से यहाँ लाने में, इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाने में इस चार्ज को, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस क्यू को बनाना तो जरूरी है। ये तो पिताजी बैठे हैं मारने के लिए, ये तो आज तो ये गलती किया है तो पीटना तो बनता है, तो ये तो यहाँ रहेंगे ही। क्या है ये सोर्स चार्ज है, ये तो ये कैपिटल क्यू बड़ा चार्ज है तो लिखा ही रहेगा, ये तो रहेगा। तो अब क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, उसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इसमें डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के किसी एक छोटे चार्ज को लाने में जो वर्क हम कर रहे हैं उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक, यानी कि इस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में जो मैं काम कर रहा हूँ, जितना पोटेंशियल लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस वर्ड आ रहा है, यानी कि इसका इस पॉइंट बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो डब्ल्यू बी अपॉन क्यू है, और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है डब्ल्यू ए अपॉन क्यू है। तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस अगर कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोग लास्ट टॉपिक में क्या पढ़े थे कि वी ए जो है बड़ा है वी बी से बड़ा है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अगर यहाँ पे पोटेंशियल ए पे पोटेंशियल बी से बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसी में से घटाते हैं ना। अरे सिंपल मैथ यार, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं। तो यहाँ पे ए बड़ा है तो ए माइनस बी करेंगे, तो चलिए करते हैं यहाँ पे, तो ए माइनस बी करते हैं, पोटेंशियल एट बी, यानी कि वी ए माइनस बी बी करेंगे। ओके, वी ए क्या है, वी ए है डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, यही आएगा ना। और बी ए माइनस बी बी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा वी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। कोई भी चेंज होता है तो उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं ना, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स वगैरह पढ़ते हो ना, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे तो चेंज कहीं भी होता है तो वहाँ पे मोमेंटम के डेल्टा लिखते थे। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, पोटेंशियल का चेंज हो रहा है, मतलब बी ए माइनस बी बी, यानी कि ये दोनों क्या है, पोटेंशियल है ना, इसका चेंज हो रहा है, यानी कि तो डेल्टा लगा है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या आएगा इसका आगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा बी इक्वल टू क्यू, तो कॉमन है नीचे ले लेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, ये होगा ना। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ये जो चेंज हो रहा है वर्क में, तो इसमें भी हम डेल्टा लगा देंगे, इसमें भी हम डेल्टा लगा देंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे, डेल्टा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा था तो डेल्टा बी लगाए, वैसे यहाँ पे वर्क चेंज होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, डेल्टा वर्क, यानी कि डेल्टा वर्क। अब कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी, सब स्क्रिप्ट में ए से बी लिखेंगे। अपॉन क्यू था तो क्यू लिख दिए, ओके, अपॉन क्यू था तो क्यू लिख दिए। चलो इसको थोड़ा फिर से ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, शायद ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, शायद ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो डेल्टा बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, देखो कैसे किए, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, बार बार देखेंगे, एक बार नहीं, अगर एक बार में ना समझ में 4 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे, 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझा करके ही भेजेंगे, क्योंकि हमारा काम है भाई। और आप लोग अगर आए हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपका समझना काम है, हमारा समझाना काम है। तो एक बार ना समझ में आए 2 बार बताएंगे, 2 बार में ना समझ में आए 3 बार बताएंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा 4 बार बताएंगे। तो देखिए क्या करना है, पोटेंशियल का डिफरेंस कब होगा, जब 2 पॉइंट का पोटेंशियल का हम लोग डिफरेंस करते हैं, यानी कि अंतर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ वाला ज़्यादा पोटेंशियल था, यहाँ कम था, तो यहाँ वाला पोटेंशियल का इसके पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल माइनस किए, देखो वही किए, ए माइनस बी किए, मतलब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। ठीक, ए का पोटेंशियल क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, बी का पोटेंशियल क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। ओके, अब चूंकि पोटेंशियल का डिफरेंस हो रहा है तो उसको डेल्टा वी लिखे। तो चलो वी ए माइनस बी के जगह पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा वी लिखा।
अब ये नीचे Q कॉमन है तो कॉमन ले लिया, ऊपर WA माइनस WB है तो WA माइनस WB किया। अब चूंकि यहाँ भी वर्क का डिफरेंस हो रहा है ना, मतलब A के जगह पर जो वर्क है उसमें से माइनस हो रहा है जो B पॉइंट पे जो वर्क, तो उसके जगह पे भी हम लोग डेल्टा पुट किए, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा वर्क अपॉन Q। ठीक, समझ में आ गया। अब अगर डेल्टा का माजरा नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों को डेल्टा में प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो हम लोग इसको हटा दो ना, सिंपल बात है, इसको सिंपल समझो, B इक्वल टू W/Q 10th के लिए ये बहुत काफ़ी है, इसी का आपका काम बनता है 10th में। लेकिन रियल जो रीजन है वो आप समझते जाओ, लेकिन 10th में आपको यही काम आएगा, इससे ज़्यादा आपका कोई काम नहीं है 10th में। 10th में हमारा V इक्वल टू W/Q ही चलता है। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, जो घर में बोलते हैं ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, जो गाना सुनते होंगे ना आप लोग, हाँ ये गाना तो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो वो जो वोल्ट 440 वोल्ट है ना, वो क्या है, वोल्ट नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। समझे, गाना में तो बड़ा मज़ा आता होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। और हमारे घर में कितना वोल्ट आता है, हम लोगों के जो घर में जितना भी फ्रिज वगैरह चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन जलाते हैं, तो उससे कितना वोल्ट आता है घर पे हमारा, 220 से 240 के बीच में आता है। 220 से 240 वोल्ट के बीच में हमारे घर में वोल्ट आता है। अब वो वोल्ट क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर नोट लिख लेंगे, नोट लिखेंगे और एक लाइन लिखेंगे क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज also known by, या also बोल सकते, कह सकते क्या, नॉन बाई वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल B से। ओके, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टेज बोलते हैं, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल B से। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है ऐसा यूनिट। बहुत पसीने छूट रहे हैं, बहुत गर्मी है, एसी तो है नहीं भाई, अपने पास एसी नहीं है, कम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं, बस काम पे फोकस कर रहे हैं। रिसोर्सेज की टेंशन जो है उसी का यूज करो, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए। जितना आपके पास रिसोर्सेज है ना उसी का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए। बाकी समय के साथ सब चेंजेज आते रहते हैं, सब चीज़ हो जाती है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत बढ़ते रहेगा, आपका सपोर्ट मिलते रहेगा, तो फिर हो सकता है मेरे सिर पे पसीना न छूटे। ओके, तो बनाए रखिए आप लोग अपना सपोर्ट, प्यार। आप लोगों ने जैसे फर्स्ट वीडियो में प्यार बनाया वैसे ही आगे भी बनाते रहिए, और बिलीव कीजिए जैसे फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास रखे हैं, उस विश्वास को बरकरार रखिए, और मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ। आप ठीक, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब क्या है कि हम लोग पोटेंशियल समझ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिए, अब क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन कैसे, हम लोग इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में आए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब देखिए, बोलेंगे कि सर बहुत बच्चे होते हैं कि थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया बस खुश हो गए। फिजिक्स क्या है ना, कि बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स का मज़ा ही नहीं है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना भी समझ लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, ओलंपियाड ले लीजिए, NTSC ले लीजिए, जेई मेंस ले लीजिए, जेई एडवांस ले लीजिए, नीट ले लीजिए, NDA ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, XY ग्रुप, इवन दैट की नेवी ले लीजिए, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी भी ले लीजिए, सब में क्या होता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पूछते हैं, फॉर्मूले पूछते हैं। ये वहाँ पे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, समझ में, बोर्ड में ये सब पूछते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन पोटेंशियल समथिंग, जब उसका डिराइव कीजिए, ये सब बोर्ड में होता है। हमें कंपटीशन लेवल तक जाना है, क्योंकि हम लोग सब पढ़ते क्यों हैं,
सब कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ रहे हैं जॉब के लिए। अब जॉब बिना कंपटीशन का होता नहीं है, तो कंपटीशन में क्या आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा, न्यूमेरिकल आएगी, इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, ना कि डेफिनेशन आएगी। समझ में आए? तो अभी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे, और पोटेंशियल को यूज करके जो एनसीईआरटी में आया सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ है नहीं, बस गिवन रहेगा, आपको डेटा पुट करना है, पुट एंड गेन वाला रहेगा। एनसीईआरटी में 10th लेवल में कुछ ज़्यादा टफ आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन जो है जो लिख के लाए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा ना याद रहेगा, टॉपिक तो पढ़ना है तो चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point 118 volt to a point 128 वोल्ट। ठीक, ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया, गिवन देखिए क्या क्या है। अब पहले ना बिना गिवन लिखे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देखो कि दिया क्या है, अब पूछ क्या रहा है। जब दिया हुआ चीज़ ही आपको नहीं पता रहेगा तो पूछा हुआ चीज़ आप कैसे निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। ओके, गिवन क्या है हमारे पास, चार्ज दिया हुआ कितना, 2 कूलम दिया हुआ 2C। ओके, अब वोल्ट देखिए कहाँ से कहाँ दे, 118 से 128 पॉइंट पे ले जाना, मतलब कि मान लो एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है A। ठीक, तो यहाँ पे इसका वैल्यू है 118 वोल्ट और यहाँ पे क्या है 128 वोल्ट है। तो डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस हमें क्या है, तो डेल्टा V क्या आता है, डेल्टा V इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, ये VA माइनस VB। तो VA का वैल्यू क्या है 128 और ये क्या है 118, तो क्या आ गया डेल्टा V हमारे पास क्या आ गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आ गया ना, 10 वोल्ट आ गया। यहाँ से यहाँ ला रहे हैं इस 2 कूलम के चार्ज को, कहाँ से, पॉइंट B से हम लोग इसको ये पे ला रहे हैं। पॉइंट B पे कितना पोटेंशियल है 118 और पॉइंट A पे कितना पोटेंशियल है 128, और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 128 माइनस 118 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास V भी पता चल गया, कितना आ गया 10 वोल्ट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W/Q। हमें पूछ क्या रहा है, हाउ मच वर्क, यानी कि यही पूछ रहा है ना, वर्क ही पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। तो जो है यहाँ पे पता है कूलम, ये पता चल गया, ये डेल्टा भी पता ही है, तो चलो पुट करते हैं 10 इक्वल टू W है, तो W छोड़ देंगे, Q की जगह पे क्या है 2 कूलम है, यानी कि 2। अब जो W तो यहाँ से ही जाएगा, W इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 जूल आएगा। जूल लिखना ना भूले, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे और उसका SI यूनिट नहीं लिखेंगे तो वो बर्बाद हो जाता है। तो क्या हो जाता है, बर्बाद, आपका मार्क्स कट जाता है, बर्बाद नहीं होता है लेकिन मार्क्स आपका कट जाएगा, आधा अधूरा रहेगा। तो क्या माना जाएगा, आपका आधा अधूरा माना जाएगा। W इक्वल टू क्या आ गया 20 जूल आ गया। ओके, ये चीज़ जो है ध्यान में रखें, कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करें तो उसका कंप्लीट दें, मतलब अगर यूनिट लिखा है तो उसको यूनिट लिखना जरूरी है। तो चलिए दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं, क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अभी से ही ना आप लोग 10th में ही स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों को JEE के लिए, नीट के लिए या एयरफोर्स के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं जो 11th 12 में होते हैं, तो आप 9th 10th से ही
9th 10th ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा। नहीं तो फिजिक्स बहुत लोग होते हैं ना कि एयरफोर्स में मैथ उथ का निकाल लेते हैं, इंग्लिश वगैरह सब फिजिक्स में जाकर के लटक जाते हैं, क्योंकि केवल थियरी जा करके रख लेते हैं। और ये क्या बोलते हैं हैंडबुक वगैरह वाला रख लेंगे कि पूरा फिजिक्स का हैंडबुक रख लिया अब तो आ जाएगा। कोई कोई बंदा बता भी देता है उन लोगों को कि पूरा हैंडबुक जो है ना उसका रख जाओ ना, उससे ही आएगा। अरे जाएगी, रखने से क्या होगा, जब तक उसका एप्लीकेशन तुम्हें नहीं आएगा तो रख के क्या कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से ही आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका यूज कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक है सबका हो जाता है, थियोरेटिकली मैं पढ़ा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसका यूज आप नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं कॉन्सेप्ट का, क्या अचार डालोगे क्या, कुछ नहीं होता है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच एनर्जी is needed, is given to each coulomb। अच्छा ऊपर ज़्यादा है, नहीं दिख रहा होगा, ऊपर ज़्यादा नहीं दिखेगा, फ्रेम से बाहर चला जाएगा। हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge, coulomb of charge, coulomb of charge passing through a 6 volt बैटरी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ दिया, बैटरी दे दिया है और 6 वोल्ट के बैटरी से किसी चार्ज को क्रॉस करने के लिए जो एक कूलम है, जो ईच कूलम हो रहा है ना, यानी कि चार्ज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कूलम, ईच कूलम मतलब प्रत्येक। ठीक, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, वही सेम प्रोसेस, गिवन लिखेंगे हम लोग। गिवन में क्या है, क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे 1 कूलम, क्योंकि ईच कूलम बोल रहा है ना, एक कूलम लिखेंगे। अब देखो बैटरी यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा। अब बैटरी हम लोग घरों में तो यूज करते हैं ना, रिमोट में, घड़ी में, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं उसको। इवन दैट कि हम लोग टेलीविजन देखने के लिए बैटरी को यूज करते हैं, जैसे ट्रक वगैरह में रहता है, ट्रैक्टर में लगा हुआ रहता है, गाड़ियों में रहता है बैटरी रहता है। वो क्या करता है, वो उसको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। बिना बैटरी का हमारा गाड़ी चालू ही नहीं होगा, क्योंकि उसको सर्किट उसका ये रहेगा ना, उसका इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर मिलेगा ही नहीं। तो क्या होता है, बैटरी का बड़ा रोल है। हम लोग पहले जैसे कि 2005 के पहले 2007-8 में और 2003-4 में जब बच्चे थे पढ़ते थे, उस समय गांव में क्या है कि लाइट की बड़ी कमी होती थी, कम लाइट होती थी। तो उस समय हम लोग टीवी वगैरह देखने के लिए, उस समय मूवी देखने के लिए हम लोग बैटरी रखते थे चार्ज करके। फ्राइडे सैटरडे संडे को मूवी देखने के लिए क्या करते थे, बैटरी चार्ज करके रखते थे कि टीवी देखेंगे, कोई अच्छा मूवी आता था। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी पे टीवी चलाते थे। तो बैटरी क्या करता था, टीवी को वोल्टेज देता है, तभी तो टीवी चलती है ना, या कोई बैटरी होती है किसी को वोल्टेज देता है। ठीक, तो यहीं पे बैटरी हमारा 6 वोल्ट का बैटरी है, वही बैटरी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं टेलीविजन चलाने के लिए, या जो भी, या अभी बैटरी हम लोग इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। इन्वर्टर के लिए क्या यूज करते हैं, बैटरी। इन्वर्टर में बैटरी रहता है ना, बिना बैटरी का इन्वर्टर काम करेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। ओके, अब देखिए पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, हाउ मच। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था V = W/Q, यही पढ़े थे ना, W/Q। ओके, W/Q हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो ये जो वर्क है ना, इसी को हम लोग एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को ही एनर्जी भी बोलते हैं, वर्क को ही एनर्जी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, V = एनर्जी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी अपॉन क्यू लिख सकते हैं। तो V हमें पता है कितना, 6 वोल्ट, और एनर्जी तो जैसे है एनर्जी लिख देंगे, अपॉन चार्ज क्या है 1 कूलम, यानी कि 1। तो एनर्जी कितना आ जाएगा, यहाँ से एनर्जी आ जाएगा ना, कितना 6, यानी कि 6 × 1, यानी कि एनर्जी क्या आ गया हमारे पास 6
जूल। एक वर्क एंड एनर्जी दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल लिखना ना भूले, बिना यूनिट का कुछ नहीं होता है। तो आपको ये 2 न्यूमेरिकल हो गया, और हम लोग आगे का लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे और कुछ करंट कैसे फ्लो होता है। ये बिना पोटेंशियल का करंट फ्लो नहीं होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ये वोल्टेज ही है जो हमारे घरों में करंट को फ्लो होने में क्या करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। बिना वोल्टेज का हमारे घरों में या कहीं भी कोई भी करंट नहीं फ्लो हो सकता है। उसको क्या लात मारने के लिए होना चाहिए कोई, वो कौन होता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अच्छा है आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट किया, बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। फर्स्ट वीडियो में इतना अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट किया, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बढ़ाते रहिए। आपके सपोर्ट से हम और मोटिवेट होते हैं और हार्ड वर्क करने के लिए। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे तरीका एक्सप्लेन करते रहूँगा और अच्छे से टॉपिक कंप्लीट करते रहेंगे हम लोग सीरियली। जो अगर एक टॉपिक उठा रहे हैं, एक चैप्टर उठा रहे हैं, उसको कंप्लीट करते जाएंगे, जहाँ छूटा अगला लेक्चर उसके बाद करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आपके अच्छे सपोर्ट के लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।